Good morning student. Today we will discuss chapter number 4 that is admission of partner. Admission of partner में भी हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस किए थे. फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. फोर्थ इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. एंड फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. बेटा जब आप यूटी की तैयारी पूरी कर लोगे तब आप तीनों चैप्टर का कंपैरिजन एक पेज पर लिखना. चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या ट्रीटमेंट होता है इन पांचों आइटम्स का, ऐसे ही रिटायरमेंट में क्या ट्रीटमेंट होता है, और ऐसे ही बच्चे डेथ एडमिशन और डेथ में क्या ट्रीटमेंट होता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैंने यहाँ पर 5 टाइप्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ब्रेक किया है. फर्स्ट टाइप आता है व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन. सिर्फ आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन. 3:1 रेशियो है ABC का और D 1/6 के लिए आ रहा है. इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे चलेंगे. लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1. D का शेयर क्या हो गया 1/6. रिमेनिंग शेयर क्या बच गया 1 - 1/6 दैट इज 5/6. 5/6 को ABC में क्या कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट. 5/6 इंटू A का शेयर 3/6. 5/6 इंटू B का शेयर 2/6. C का 5/6 इंटू 1/6 इट्स 15/36. 10/36. 5/36 क्या रेशियो आ गया 15, 10, 5 और यहाँ से आप बेस इक्वल करेंगे 6. ऑलराइट, तो ये फर्स्ट टाइप हो गई हमारी जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है. टाइप 2 में हमने क्या लिखा, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर से. तो दो तरीके से परचेज कर सकता है, या तो इक्वली परचेज कर रहा है या बेटा कोई पर्टिकुलर रेशियो गिवन है. अगर न्यू पार्टनर इक्वली परचेज कर रहा है तो कैसे करेंगे. ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1. D 1/8 के लिए आ रहा है which he acquires equally from B and C. तो यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे. पहला पार्ट होगा शेयर एक्वायर्ड बाय D from B. शेयर एक्वायर्ड बाय D फ्रॉम C. बेटा कितना है 1/8. कैसे ले रहा है इक्वली, तो 1/8 का इक्वली कितना हो जाएगा 1/16. 1/8 का इक्वली कितना हो जाएगा 1/16. ये पार्टनर परचेज कर रहा है इन पार्टनर से, तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे. दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या होगा, रिमेनिंग शेयर निकालो. A का रिमेनिंग शेयर क्या हो गया, A का शेयर था 3/6. ऑलराइट, और कोई चेंज नहीं आया क्योंकि A ने अपना पार्ट को सेक्रीफाइस नहीं किया है न्यू पार्टनर के लिए. B का निकालिए. B का ऑलरेडी था 2/6 और B ने कितना दे दिया 1/16. टेक एलसीएम 96. 32 - 6 26/96. ऐसे ही C का निकालिए. C का ऑलरेडी शेयर था 1/6, इसमें से 1/16 दे रहा है 96. 16 - 6 10/96. तो क्या रेशियो बच गया बेटा हमारे पास, A का 3/6, B का 26/96 एंड C का 10/96 और D का बच्चे 1/8. ऑलराइट, बेस आप 96 बनाकर सभी के रेशियो को क्या कर लीजिए सेम. यहाँ पर इक्वली ले रहा था D. ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा हो, तो आपको इक्वली ब्रेक ना कर इस रेशियो में क्या करना होगा ब्रेक. देखते हैं फिर से क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे. पहला पार्ट शेयर एक्वायर्ड निकालो. शेयर एक्वायर्ड बाय D फ्रॉम A. यस बेटा, D का शेयर 1/5 कितना ले रहा है 2/5. 2/25. Share acquired by D from B
1/5 किस रेशियो में 2/5 2/25। ऐसे किसका निकालिए C का निकालिए। C का क्या हो जाएगा शेयर रिक्वायर्ड बाय D फ्रॉम C 1/5 1/20। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या होगा रिमेनिंग शेयर निकालिए। A का रिमेनिंग शेयर क्या होगा A का ऑलरेडी शेयर है 3/7 उसमें से कितना दे दिया 2/25। B का ऑलरेडी शेयर है 2/7 और उसमें से कितना दे दिया 2/25। C का शेयर क्या है C का ऑलरेडी शेयर है 2/7 उसमें से कितना दे दिया 1/25 और D का शेयर क्या होगा 1/5। Now take LCM 35 14 175 75 minus 14 59 upon 175 61 upon 175 take LCM 175 50 minus 14 it's come to be 36 upon 175 175 50 minus 7 43 upon 175। यहाँ पर आप बेस को सेम कर लीजिए 175 डिवाइडेड बाय 5 15 25 35। ऑलराइट तो क्या आ जाएगा D का 35। ये क्या हो गया बच्चे इनका न्यू रेशियो। तो हो सकता है नया पार्टनर कैसे परचेज कर रहा ओल्ड पार्टनर से इक्वली और मे बी पर्टिकुलर रेशियो। अगर इक्वली ले रहा है तो आप इक्वली इसको ब्रेक करके रिमेनिंग पार्ट निकाल लीजिए। किसी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है तो पहले शेयर एक्वायर निकालिए फिर रिमेनिंग शेयर निकालिए। यहाँ पर हमारी 2 टाइप्स कवर हो गई। कम टू अनदर टाइप। यहीं पर इन दोनों टाइप को मैं कह सकती हूँ टाइप 2 टाइप 3। ऑलराइट मैंने एक ही में कवर किया टाइप 2 टाइप 3। नेक्स्ट आता है ये भी हो सकता है जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर सरेंडर कर रहे हो तो याद रखना उस केस में जो अपना शेयर सरेंडर कर रहा है उन पर्टिकुलर शेयर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई किया जिस रेशियो में डी परचेज कर रहा था। देखिए इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट ये होगा शेयर सरेंडर्ड बाय ए। कितना शेयर सरेंडर कर रहा है ए 4/5 था उसमें से कितना सरेंडर कर रहा है 1/4। क्या हो गया बच्चे 4/20। ए का ऑलरेडी शेयर 4/5 था उसमें 4/20 क्या कर रहा है सरेंडर। टेक एलसीएम 20 4 16 minus 4 12/20। शेयर सरेंडर बाय बी। बी का शेयर कितना है 1/5 उसमें से कितना सरेंडर कर रहा है हाफ 1/10। कितना शेयर रह गया बी का। बी का ऑलरेडी शेयर 1/5 था और कितना सरेंडर कर रहा है 1/10। टेक एलसीएम 10 2 minus 1 1/10। न्यू रेशियो क्या हो गया 12/20 1/10 और सी का शेयर क्या होगा जितना ये सरेंडर कर रहे हैं 4/20 plus 1/10। टेक एलसीएम 20 4 plus 2 6/20। ऑलराइट तो क्या हो जाएगा 6/20 12 2 6 क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। तो इन दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है। इस वाले पार्ट में जो नया पार्टनर आ रहा है वो एक्वायर कर रहा है और इस वाले टाइप में जो पार्टनर्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। जब भी पार्टनर सरेंडर कर रहे हो तो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर रेशियो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 बातों का जरूर ध्यान रखना ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस। यहाँ ये भी हो सकता था ए सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर तो सीधा आप उसके शेयर में से क्या कर देते माइनस। जब फ्रॉम वर्ड गिवन होगा तो आपको ये वाला पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी सीधा अपने शेयर में से क्या करना है माइनस। ऑलराइट जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ बता देती हूँ। लेट अस सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं रेशियो है 3:1। एक सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 फ्रॉम हिज शेयर
ऑलराइट, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, ऑलराइट। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, ए का रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, ऑलरेडी था 3/6, 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है 2/6। बी का कितना था 2/6, 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/6। सी का एज इट इज 1/6। तो ए का क्या हो जाएगा 2/6, बी का 1/6, सी का 1/6 और डी का क्या होगा, डी इन दोनों का क्या करेगा टोटल 2/6। तो फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो डायरेक्टली अपने में से क्या करना है, माइनस करना है, और ऑफ वर्ड लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर अपने से माइनस करना है, ठीक है। और अगर न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा हो तो उसका शेयर को ब्रेक करना है। अगर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सरेंडर कर रहे हैं तो उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आता है, तो आप बहुत अच्छे से ये बात पढ़ेंगे वहां पर कि वर्डिंग्स क्या लिखे हुए हैं। कई बार एक का ऑफ होता है दूसरे का फ्रॉम हो जाता है, तो ध्यान रखना वहां भी आपको ऑफ वाले में मल्टीप्लाई करना है और फ्रॉम वाले में माइनस करना है, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, KLM पार्टनर्स हैं, ऑलराइट, और N 1/6 के लिए आ रहा है, M अपना शेयर रिटेन रखेगा। बेटा अगर M अपना शेयर रिटेन रखेगा, अगर इतना क्वेश्चन होता बेटा तो आप क्या करते, टाइप 1 अप्लाई कर देते, बट टाइप 1 ही अप्लाई होगी, किस फॉर्म में होगी, देखो लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, M कितने के लिए आ रहा है 1/6, रिमेनिंग कितना रह गया 1 माइनस 1/6 तो M का, और M भी अपना शेयर रिटेन करेगा ना, तो M का शेयर भी आपको बांटना नहीं है, तो आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 4/6, 1 माइनस 2/6 दैट इज 4/6। किस रेशियो में, नो 3:1 में नहीं, 3:2 में। तो K का शेयर क्या हो जाएगा 4/6 इंटू 3/5, L का शेयर क्या हो जाएगा 4/6 इंटू 2/5 दैट इज 12/30, 8/30। M का क्या हो जाएगा 1/6, वेरी गुड, N का भी क्या हो जाएगा 1/6, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने 5 टाइप में रेशियो को आपको रिवाइज कर दिया। अगर सिर्फ न्यू रेशियो गिवन है कैसे चलना है, न्यू पार्टनर परचेज कर रहा है इक्वली तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए, पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है तो पहले उस रेशियो में डिवाइड करिए, फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से क्या करिए माइनस, और पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं तो उनके शेयर से क्या करिए मल्टीप्लाई, फ्रॉम है तो डायरेक्टली अपने शेयर में से माइनस कर दीजिए, रिटेन कर रहा है एक पार्टनर तो यहाँ पर जब आप न्यू पार्टनर का माइनस करते हैं उसमें से साथ में माइनस कर दीजिए जो रिटेन कर रहा है, ऑलराइट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट टॉपिक किसका है, गुडविल। गुडविल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। बेटा न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और गुडविल प्राइवेटली लेकर आ रहा है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में टेक्स प्लेस ही नहीं हुई है, और जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में टेक्स प्लेस ही नहीं हुई है उसकी कोई एंट्री हम नहीं करते, तो ऐसे केस में कोई एंट्री नहीं होगी। न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहा है, तो यहाँ 2 बातें आती हैं, क्या वो गुडविल का अमाउंट बिजनेस में रिटेन है या उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो अमाउंट रिटेन है तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे, पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा गुडविल जब तक परचेज गुडविल नहीं होती AS 26 के अकॉर्डिंग वो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज नहीं होती है। सबसे पहले वो गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेकर आ रहा है तो साइमल्टेनियसली कैपिटल को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस रेशियो में होगा, बेटा याद रखना एडमिशन की सारे आइटम्स गुडविल से रिलेटेड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होंगे, ऑलराइट। अब ये गुडविल का अमाउंट अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी गुडविल विड्रॉ करने की,
रिटेन का कहा है हमने, चलो पहले रिटेन का ही कर लेते हैं। तो दो एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री सेम होगी, सेकेंड एंट्री सेम होगी, और विड्रॉ करने की क्या एंट्री हो जाएगी, विड्रॉ करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस रेशियो में, अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑलराइट, अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है, ऐसे केस में हम क्या एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट उसके शेयर से टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप क्या करेंगे, फर्म की गुडविल गिवन होगी, न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, निकाल लिया, और एंट्री कर देंगे न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर क्या करंट अकाउंट इसलिए डेबिट किया क्योंकि उसकी कैपिटल इंटेक्ट रखना चाहते हैं, उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो करंट से एडजस्टमेंट करी और ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दिया, उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर यहाँ पर एक पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह गेन करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और काम करेंगे फर्म की गुडविल से, याद रखना ये बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, इसी में ही हम एक चीज और देख लेते हैं। अगर काइंड में लेकर आ रहा है, काइंड का मतलब है कैश में ना लेकर गुडविल असेट्स की फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो आप एक एक कर इंडिविजुअल असेट्स को डेबिट करेंगे, असेट्स डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट करता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा उस गुडविल को क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो गुडविल का अमाउंट क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन किस में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ऑलराइट, accounting treatment of goodwill divided into three parts. When the amount of goodwill is paid privately, no entry. New partner bring goodwill का share in cash, retain, bank to premium, premium to old partners. New partner brings share of goodwill in cash but withdrawal, bank to premium, premium to old partners, and next entry is old partners to bank. When new partner does not bring his share of goodwill in cash, new partner's current account debit to old partner's capital account. काइंड में लेकर आ रहा है, असेट्स डेबिट होंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट ऑफ होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। इसके साथ हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व आ रहे हैं, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले इनके क्लेम को मीट आउट करने के बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो की रिविजनरी स्लाइड में सीख लिया था। ऑलराइट, अब इन सबको आपको डेबिट करना है क्योंकि इन सबका क्रेडिट बैलेंस है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन एक्सेस ऑफ क्लेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का कंपैरिजन करने के बाद P&L डेबिट टू किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बैलेंस शीट के टाइम जो पार्टनर्स थे उस रेशियो में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ऑलराइट, ऐसे ही यहां पर P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ रहा है। ऑलराइट, तो इन दोनों का डेबिट बैलेंस है, इससे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो। ये बात हमेशा याद रखेंगे, बैलेंस शीट आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में और उस टाइम जितने भी पार्टनर्स थे उनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट